बिहार के वैशाली जिले के अंतर्गत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया प्रदेश महासचिव मोहम्मद सन्नाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सामाजिक संगठन है। संस्था को किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्यों से कोई सरोकार नहीं है और न रहेगा। संस्था हमेशा समाज के पिछड़े दबे कुचले व्यक्तियों की मददगार बनकर कार्य करती है और करती रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जन जागरूकता फैलाती रहती है। विगत दिनों हुई वैशाली जिले के अंतर्गत चपेट गांव में मशीन गन फैक्ट्री उद्भेदन में मेरी संस्था के किसी भी सदस्य का हाथ नहीं है। एसडीपीआई प्रदेश महासचिव रियाज अहमद ने कहा कि संस्था एक सामाजिक संगठन है जो सामाजिक कार्यों को अंजाम देती रहती है। उन्होंने आगे कहा कि एसडीपीआई बिहार के 13 विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी उतारती आ रही है और रहेगी। मैं भी महुआ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रह चुका हूं, इस बार भी रहूंगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कैडर वोट मिलता है। हर विधानसभा चुनाव में वोट के प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है। ये संगठन जबकि तकरीबन 12 साल से इस संगठन के कैडर हम लोगों के सामने काम कर रहे हैं। एजुकेशन पर बहुत सारा काम देख करके हम लोगों को राजनीतिक लाभ मिलता है इनसे, तो इनके सपोर्ट में हम आते हैं। ये विनोद राय जी का जो भाषण हुआ, इसके निंदा में हम आज इन्होंने हमें बुलाया और हम आकर के मीडिया को बताना चाहते हैं। ये एक राजनीति में बीजेपी से टिकट मिल जाए, इसलिए विनोद राय जी ऐसी नफरत की राजनीति फैलाते हैं। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। तो में काम कर रही है जो ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका बेसिक उद्देश्य है कि जो समाज के दबे कुचले मुस्लिम कम्युनिटी, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी एक मिनट उसको लगाइए आप। जो भी समाज से कटे हुए, दबे हुए, पिछड़े हुए, मजलूम हैं, उनके हक की आवाज़ उठाती है। और ख़ासकर अभी आप देख सकते हैं, इससे पहले नेशनल मीडिया में भी आपको मिला होगा कि पॉपुलर फ्रंट वहाँ जाकर काम किया है। आसाम वैसा एरिया जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं पहुँची थी, वहाँ जाकर हम लोगों ने सबसे पहला जो है हमारा एजुकेशन, जो हर नागरिक को, हर बच्चे को एजुकेशन मिले, उसके लिए पॉपुलर फ्रंट पूरे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के बाद सबसे ज़्यादा काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। जो अभी सीमांचल जो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, तो सीमांचल के अंदर में हम 60 से ज़्यादा विलेज को गोद लेकर वहाँ एजुकेशन के लिए वो ट्यूशन सेंटर वगैरह सेटअप डालते हैं। या कभी भी कोई आफत या जलजला में कोई नुकसान हुआ या बाढ़ के वक्त में या भी कोरोना रिलीफ में आप देखे होंगे नेशनल लेवल पर, चाहे जो भी लोग, किसी भी धर्म के लोग ये इस वजह से अपने जान से हाथ धोए, उनके घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन ऐसे वक्त में सबसे पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके कैडर आकर क्या है, ऐसे लोगों का शव को, अगर कोई मुस्लिम था तो उसको या नमाज जनाजा के बाद तदफीन किया गया, अगर कोई हिंदू धर्म से थे तो उनको उसी रीति रिवाज से उनको शमशान घाट में भी अंतिम संस्कार किया गया। आप मीडिया के जन से महाराष्ट्र के अंदर में, नांदेड़ में, पुणे में, हर जगह बड़े पैमाने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की है। हमारा मकसद ही है कि समाज के जो भी पिछड़े तबका है उनको हुकूक दिलाया जा सके, जो उसके लीगल राइट्स है, बुनियादी हुकूक उन तक पहुँचाना। इस फील्ड में हम हर वो काम करते हैं जो काम हमें करना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक को, जिम्मेदार संस्था को करना चाहिए, वही हमारा काम है। और इसी के लिए हम समाज के अंदर बेदारी भी डालते हैं। और गवर्नमेंट के खिलाफ पीपल जो भी पॉलिसी या जो भी लॉ बनाया जाता है, खुले जो लोग मतलब इसमें ये हुए हैं, जो लोग का मतलब इसमें नाम है, तो क्या नहीं, वो एक्चुअली वेरीफाई नहीं, वो हमारा मेंबर्स नहीं है ऑलरेडी, हमारे एरिया में हमारा कभी उससे कांटेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ये हिंदू जागरण मंच ने इसको उठाया है, पुलिस ने अपना काम करके गई। अगर पुलिस को ऐसा होता तो हमसे कंसल्ट करती, हमारे ऑफिस जाती या कोई कहीं पे टच करती, मगर पुलिस ने कभी भी टच नहीं किया। उन्हें बंगाल पुलिस और वैशाली पुलिस और मुजफ्फरपुर पुलिस उन्हें आके उनको अरेस्ट करके चुपचाप ले गई, वहाँ पर पॉपुलर फ्रंट कभी भी नहीं है। मगर हिंदू जागरण ने अपना एजेंडा थोपने के लिए और समाज को बांटने के लिए उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, उसमें पीएफआई का, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम लिया और उनको एक पॉपुलर फ्रंट से नफरत फैलाने की कोशिश किया गया। उसी नफरत को ख़त्म करने के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आवाम से और प्रेस से बताना चाहते हैं कि हमारा कभी भी इलीगल वर्क नहीं है। हम पर बहुत सारे एलिगेशन लगे, वो बेसलेस थे, अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं हुआ और ना आगे प्रूफ होने का चांस है, क्योंकि हमने कभी भी ऐसा इलीगल वर्क नहीं किया। और पॉपुलर फ्रंट का एक मेंबर को पता है कि हमको इलीगल वर्क नहीं कर रहा। अगर इसमें अगर प्रूफ हो जाए तो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन उस पर क्या कर सकता है? हम प्रूफ हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा, इलीगल जो केस होगा वो होना ही है।
मगर हमारा है ही नहीं। सबसे पहली बात है कि हमारा है ही नहीं। अगर हमारा होता भी तो मैं होगा तो मैं पहले ही बोल देता। ऐसा नहीं है, हमारा एक भी मेंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा एक एक मेंबर एक एक लीडर से कांटेक्ट में होता है। और छोटी से छोटी बुराई, एक तो दारू पीने और छोटी सी बुराई खैनी खाने, तंबाकू खाने तक की हमारी इजाज़त नहीं देते हमारे मेंबर में। तो ये ऐसा वर्क करने के लिए कैसे इजाज़त दे सकते हैं, क्योंकि ये लीगल वर्क है। क्योंकि वो हमारा जो राइट्स है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको राइट्स दे रहा है, उसमें कभी भी ये चीज़ का परमिशन नहीं है। अगर परमिशन नहीं है तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। और वेरिफिकेशन में अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का अगर मेंबर निकल गया तो फिर आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? वो जो आपको लीगली जो पूरा लीगली जो होगा वो करना है। जो हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम कभी भी इसके अगेंस्ट में नहीं। प्रशासन जो करेगी कार्रवाई उनके साथ ही हाँ, है। प्रशासन, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट का हमारा हो गया, क्लियर हो गया, मोहम्मद हो गया।